हरे कृष्णा। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि भारत ने विश्व को क्या दिया। ये टॉपिक बहुत ही जटिल है और बहुत ही समझने में थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन ये सच्चाई है। एक्चुअली भारत ने विश्व को क्या दिया, भारत के पास ऐसा क्या है, इंडिया के पास ऐसा क्या है जो वो दूसरे देशों को वितरित किया। तो ऐसे में देखा जाए तो भारत के पास एक ऐसी धन, एक ऐसी संपत्ति है जो दूसरे किसी के पास नहीं है। वो है हमारा भारतीय संस्कृति, स्पिरिचुअल कल्चर। बाइबल में एक चीज कहा गया है कि अगर आपको पूरे संसार की संपत्ति मिल जाए, लेकिन अगर आप अपने आत्मा को खो जाओ, मतलब आप अपने आप को पहचान नहीं पाए कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, और पूरे संसार का मालिक बन गया, पूरे संसार की संपत्ति का आप लावारिस बन गए, तो आपका लाभ क्या है। अगर अपने आप को खोने के बाद अगर संसार का समस्त संपत्ति आपको मिल जाए, एक डेड बॉडी को अगर पूरा संसार का संपत्ति मिल जाए, तो लाभ क्या है। तो डेड बॉडी का अर्थ होता है अगर कोई आत्म साक्षात्कार नहीं करता अपने जीवन में, अपने मनुष्य जीवन पाकर अगर वो आत्म साक्षात्कार नहीं कर पा रहा है या नहीं कर पाए, तो मतलब वो डेड बॉडी के समान है। तो बाइबल की एक वाणी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर अपनी आत्मा को खोकर सारे संसार की संपत्ति को मिल जाए तो लाभ क्या है। तो उसी तरह इस संसार में हम लोग देखते हैं कि अमेरिका, लंदन, आपका इंग्लैंड, जापान, चाइना टेक्नोलॉजी में, आपका प्रौद्योगिकी में बहुत ही बड़े चढ़े हैं, लेकिन क्या उनका ये टेक्नोलॉजी के जीवन का लक्ष्य है। ये तो टेक्नोलॉजी का युग है ये। अभी कभी ऐसा युग हुआ करता था, पाषाण युग, जिसमें व्यक्ति किसी को छूने से पत्थर बन जाता था। पाषाण युग, वैदिक युग, लोह युग, नाउ गोइंग ऑन लोह युग मीन्स इलेक्ट्रिक युग। तो इलेक्ट्रिक युग में ये तो भगवान का ही एक लीला है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि वैज्ञानिक लोग कर रहे हैं, विदेशी लोग कर रहे हैं, इस तरह बड़े बड़े कल कारखाना, फैक्ट्री। ये तो इस युग का, ये लोह युग है। इस युग का नाम है लोह युग। शास्त्र में वर्णन है, श्रीमद् भागवत में वर्णन है, पुराणों में वर्णन है। इस कलि युग में ऐसा होगा। जैसे पूर्व काल में पाषाण जो पत्थर हो जाते थे मनुष्य, तो जैसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो ये कलि युग लोह का युग है। तो इसमें कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं कि वैज्ञानिक लोग या फॉरेनर लोग या चाइना, जापान जो टेक्नोलॉजी में इतना बड़े चढ़े हैं, मतलब बहुत कुछ प्रोग्रेस कर लिया। ये प्रोग्रेस है समय के कारण। समय व्यक्ति को महान बनाता है, या समय व्यक्ति को छीन बनाते हैं। तो समय के कारण ही व्यक्ति ऐसा कुछ मतलब ऊपर नीचे, नीचे ऊपर होता है। तो इसमें किसी पर्सनल व्यक्तित्व का कोई हाथ नहीं है। समय एटमॉस्फेयर, समय और परिवेश, समय और परिवेश के कारण ही सब कुछ संभव होता है। हमारा अपना कुछ शक्ति नहीं। इस संबंध में हम छोटा सा महाभारत का उदाहरण दे सकते हैं। यद्यपि ये टॉपिक है भारत ने विश्व को क्या दिया, तो ये टॉपिक हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जो वर्णन का कि कैसे कि वैज्ञानिक लोग या नाउ जो फॉरेनर लोग, जैसे जो टेक्नोलॉजी में जो इतने बड़े चढ़े, वो लोग सोचते हैं कि मैंने ये सब किया है। और मैंने वो कैसे किया है, वो तो परिवेश, ये समय चल रहा है, इलेक्ट्रिक युग चल रहा है, अभी इलेक्ट्रिक लोह युग चल रहा है। जैसे ऐसा हो रहा है, पाषाण युग में थोड़ी ऐसा हुआ था। हाँ, या अभी क्या पाषाण युग का कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। तो हर चीज़ का समय। तो इस समय में महाभारत का दृष्टांत देंगे। एक बार की बात है
कि अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में एक दूसरे दिशा में चले गए और अभिमन्यु चक्रव्यूह को भेदन करने के लिए उनको पता था चक्रव्यूह में कैसे घुसना है। तो अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर घुस गए लेकिन रिटर्न नहीं आ पाए, क्योंकि आपका द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म, दुर्योधन, शकुनी, जयद्रथ सब ने मिलकर उसको उनको मार दिया। तो जब शाम के टाइम जब अर्जुन घर रिटर्न आया तो देखा कि अभिमन्यु का मृत्यु हो चुका है। तो उनको पता चला कि अभिमन्यु का मृत्यु हुआ वो कोई दुख की बात नहीं है, क्योंकि युद्ध क्षेत्र में हर कोई वीरगति प्राप्त हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो वीरगति प्राप्त हुआ, लेकिन किसी ने बोला कि जब आपका पुत्र मर गया, जब अभिमन्यु जब मर गए तो उसके मरे हुए मृत शरीर को जयद्रथ ने लात मारा। खैर जयद्रथ के कारण ही अभिमन्यु का मृत्यु हुआ। इससे भी और कि वो उन लोगों को भीम को आने नहीं दिया अंदर, है ना। भीम और युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव वो लोग बोले कि अभिमन्यु को आप आगे चलिए, हम आपके पीछे पीछे हैं। लेकिन जो इन लोगों को भीम को रोक दिया जयद्रथ, और जयद्रथ के कारण ही अभिमन्यु का वध हुआ। तो जो भी है, तो अर्जुन को गुस्सा तब नहीं हुआ कि वो वीरगति को प्राप्त हुआ। अर्जुन को गुस्सा तब हुआ कि मरे हुए शरीर को लात मारा, मरे हुए मृत शरीर अभिमन्यु के शरीर को लात मारा। तो अर्जुन तुरंत प्रतिज्ञा कर लिया कि अगले सूर्योदय तक, सूर्यास्त तक, अगले शाम ढलने तक, अगले दिन शाम ढलने से पहले अगर मैं जयद्रथ का वध नहीं किया तो मैं अग्नि में भस्म होकर अपने आप को जला डालूंगा। तो प्रतिज्ञा किया। कृष्णा भी देखा। तो अगले दिन वो लोग जयद्रथ को खोजने के लिए निकले, लेकिन अभी कौरव लोग सोच रहे यार एक दिन की बात है, एक दिन अगर जयद्रथ को अगर छुपा दिया तो अर्जुन तो सब खलास, क्योंकि अर्जुन ही एकमात्र प्लेयर है पांडव के क्षेत्र में, या उनका जो दल है उसमें अर्जुन ही एकमात्र हीरो है। अगर वो मर गया तब तो कौरव जीत गया। ऐसे भाव में वो लोग प्लान कर रहे हैं। तो किसी न किसी रूप में एक दिन छुपाना है। किसको? जयद्रथ को। तो लोग पूरा प्लान किया, बहुत अंदर ही छुपा दिया, अंदर ही अंदर विभिन्न प्रकार का व्यू ऐसे व्यू रचना किया कि वो लोग पूरा दिन लग जाएगा फिर भी जयद्रथ के पास पहुंच नहीं पाएगा। भगवान श्री कृष्ण रथ चला रहे, अर्जुन बैठे पीछे धनुष बाण लेकर खड़े हैं, बैठे जा रहे हैं रथ में। तो कितना सारा व्यू, तो देखा दिन के 2 बज गए। तो कृष्ण सोचा कि जिस प्रयास से हम लोग कुछ ये करने जा रहे हैं इसमें संभव नहीं है, क्योंकि किसी भी यूनिक कार्य करने के लिए, कोई वंडरफुल कार्य करने के लिए वंडरफुल तरीका अपनाना पड़ता है। क्योंकि नॉर्मल लाइफ में या नॉर्मल फाइटिंग में, नॉर्मल में कोई असाधारण चीज़ नहीं होता है। असाधारण चीज़ के लिए असाधारण कृतित्व, असाधारण करना पड़ता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग, यूनिक थिंग, वंडरफुल थिंग। तो कृष्ण क्या किया कि सूर्य को ढक दिया। तो जैसे सूर्य को ढक दिया तो वो लोग सोच गया अरे शाम ढल गए, तो अभी चलो अर्जुन का मृत्यु का तमाशा देखने चलते हैं। तो जैसे वो लोग अर्जुन का मृत्यु का तमाशा देखने के लिए आए, तो अभी अर्जुन क्या करे, बाण से अग्नि उत्पन्न किया, और अग्नि अभी वो परिक्रमा कर रहे अग्नि को, अर्जुन, और परिक्रमा कर रहे और अग्नि को परिक्रमा करने के बाद वो अग्नि में अपने आप को जंप कर देंगे, मतलब मर जाएंगे अग्नि, धधकती अग्नि। तो लास्ट में ये 3 बार परिक्रमा करने के बाद एक बार भगवान, वो तो कृष्ण तो अर्जुन का परम मित्र है, तो वो भगवान श्री कृष्ण को देखकर मरना चाह रहे हैं। तो कृष्ण को देखकर ये मरने ही मतलब जंप करने वाले थे अग्नि में। तो कृष्ण बोले थोड़ा रुक जाओ, मतलब इशारा, कृष्ण की इशारा को अर्जुन समझते थे। तो ऐसे करके सुदर्शन चक्र को ऑर्डर दिया, तो सूर्य उदय हो गया। तो अभी ये जो जयद्रथ आया था, जयद्रथ, शकुनी, कर्ण, दुर्योधन बोले कि अर्जुन मर जाओ, अभी क्या समय, तो ऐसे सूर्य तभी उदय हो गया। तो अभी जयद्रथ गधा, नालायक है ना, जो गधा होता है, गधा का कोई सींग नहीं होता कि हम गधा है, गधा अपनी हरकत उसे बता देता कि मैं गधा हूँ। तो उसी तरह जो मूर्ख है, उनको पता नहीं, तो वो यहाँ पे आकर अर्जुन को पूरा गाली देने लगा, मुझे मारने चले थे, खुद मारने जा रहे,
ये जब डायलॉग बोलने लगा और कृष्ण को देखकर अर्जुन जंप करने ही वाले थे, कृष्ण बोला रुक जा, और कृष्ण सुदर्शन चक्र को ऑर्डर दिया और सूर्य का प्रकाश हुआ। तो अर्जुन बोले ये क्या है? तो कृष्ण बोले अरे देखता क्या है, वो रहा सूर्य, ये रहा आपका गांडीव, ये रहा जयद्रथ, और तुरंत मार दिया जयद्रथ को। तो अभी अगर अर्जुन सोचे कि मैंने मारा जयद्रथ को, तो ये भूल है। वास्तव में कौन मारा? ये तो एटमॉस्फेयर, ये परिवेश, सूर्य का ढकना, सूर्य का उदय होना, ये परिवेश किसने तैयार किया? भगवान कृष्ण ने। उसी तरह वर्तमान में वैज्ञानिक लोग ये सोचे, वर्तमान में टेक्नोलॉजी के युग, जापान हो, मलेशिया हो, रसिया हो, इंग्लैंड हो, किसी भी क्षेत्र में, चाइना हो, वो लोग सोचे कि हम लोग टेक्नोलॉजी में बहुत बड़े हैं। लेकिन समय किसने दिया वो देखो। ये युग चल रहा है लोह युग। लोह युग मीन्स इलेक्ट्रिक युग। इलेक्ट्रिक युग मतलब परिवेश कृष्ण तैयार किया, अर्जुन ने सिर्फ मारा जयद्रथ। उसी तरह परिवेश तैयार हो गया है। कलि युग में ये परिवेश अभी इलेक्ट्रिक युग चल रहा है। इसीलिए आप लोग जो माइंड में कर रहे हैं, मोबाइल तैयार हो रहा है, कंप्यूटर तैयार हो रहा है, इंटरनेट तैयार हो रहा है ना। लेकिन ये देखो, ये चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य मीन्स नॉलेज। हर चीज में चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुआ और ये आविष्कार शुरू हुआ। तो ये सब कहने का मतलब मूल रूप से किसी भी चीज के लिए समय का महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। समय के कारण ही और परिवेश के कारण ही ये सब वैज्ञानिक लोग इतना कुछ कर पा रहे। तो जो भी है, कहने का मतलब भारत ने विश्व को क्या दिया। तो भारत, अपना भारतीय संस्कृति, श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका गए 1965 साल में, वहाँ पर जाकर उन्होंने ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन को दिया, कृष्ण भक्ति को सर्व जगत में फैलाया, सारे विश्व को कृष्ण भक्ति दिया। और कृष्ण भक्ति के माध्यम से ही वास्तविक कल्याण होता है। क्योंकि डेड बॉडी अगर बिना कृष्ण को जाने अगर मर गए आप, तो आपको पशु योनि में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर कृष्ण भक्ति को जान लिया, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्तः तक्ता देहम पुनर्जन्म नेति मामिति सर्जुन। अगर आप कृष्ण भक्ति को जान लिया, कृष्ण तत्व को जान के अगर आप अपने शरीर को त्याग किया, तो भगवान के धाम जाना निश्चित है। भगवद गीता में वर्णन है। तो ये सब ज्ञान विश्व के पास नहीं था, जो श्रील प्रभुपाद ने उन लोगों को दिया। तो इसीलिए बहुत कुछ जो भी भारत ने जो विश्व को दिया, विश्व को ऋणी होना चाहिए, और ऋणी है, ऋणी रहेगा हमेशा के लिए। क्योंकि भारत तो भारत है, मेरा भारत महान। तो वास्तविक दृष्टिकोण से देखा जाए, पूरा पृथ्वी लोक ही भारत है। कलि के प्रभाव से सभी खंड खंड भूखंड अलग अलग ये हो गए, और ये इस्कॉन के प्रभाव से भी पूरा भारत बन गया है ना। अमेरिका का इस्कॉन, लंदन का इस्कॉन, भारत का इस्कॉन, सब इस्कॉन तो इस्कॉन ही है, मीन्स कृष्ण भावनामृत। यही ओरिजिनल भारतीय संस्कृति, यही भारत ने विश्व को दिया। और भी बोलने के बहुत कुछ है, बस आज इतना ही कि लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना कि हम लोग भारत विश्व का ऋणी नहीं है, बल्कि विश्व भारत का ऋणी है। और हम लोग को गर्व होना चाहिए कि हम लोग भारतवर्ष में जन्म ग्रहण किए और इस्कॉन से कनेक्टेड है, ये भारतीय संस्कृति से।